नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है राष्ट्रपति चुनाव। जी हां, बधाई देने घर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी भी। पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित दिखाई दिए। बधाई देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये बधाई दी गई। तस्वीरें उस समय की देखिए आपके सामने। पीएम नरेंद्र मोदी, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद दिखाई दिए। देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और जैसे ही उनके नाम पर मुहर लगी, बधाई देने का वालों का तांता लग गया। ये देखिए, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर पीएम नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू जी के घर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा। हर तरफ आज जश्न का माहौल है, खासतौर पर उनके गृह राज्य उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा से देश के सर्वोच्च पद तक का उन्होंने ये जो सफर तय किया, आज आदिवासी वर्ग का, दलित वर्ग का एक एक शख्स झूम रहा है, नाच रहा है, बहुत सारी उम्मीदें बांध रहा है। जश्न की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत गई हैं। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव उन्हें हासिल होता हुआ उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें आगे शुभकामनाएं देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनके घर पहुंचे, मुलाकात की, उन्हें बधाई दी, फूलों का गुलदस्ता भेंट दिया। पीएम मोदी ने मुर्मू की जीत पर ट्वीट भी किए। उन्होंने लिखा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। जिस वक्त भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत की बेटी जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको राष्ट्रपति चुना गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को ढेरों बधाइयाँ। वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण के लिए सक्रिय रही हैं। आज वे उनके बीच से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। ये लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। हमारे साथ इस समय प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी जुड़ चुकी हैं। रीता जी, बहुत स्वागत है आपका। रीता जी, क्या कहेंगी आप इस ऐतिहासिक पल पर? आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत ही गर्व का विषय है और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जहां हम उनको बधाई देते हैं, वहीं अपने लोकतंत्र की शक्ति पर भी हमें मान होता है कि एक अभावों के जीवन से निकलकर और जिस प्रकार एक महिला ने अपना स्थान बनाया है, न केवल अपने व्यवसाय में, बल्कि विधानसभा में और फिर उसके बाद गवर्नर के रूप में जी। और आज आप अगर देखिए तो जात, क्षेत्र और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर 70% से ज्यादा लोगों ने मतदाताओं ने उनके हक में मत डाला है। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। और मैं महिला के रूप में समझती हूँ कि दूसरी राष्ट्रपति हमको मिली हैं और हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने में बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। और 10 करोड़ हमारे सबसे उपेक्षित लोग, जिनको जनजाति के नाम से बुलाया जाता है, उनका आज प्रतिनिधित्व भारत के लोकतंत्र में शीर्ष पद पे हो रहा है। तो ये भारत का लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र को इसीलिए माना जाता है कि विश्व का सबसे सशक्त लोकतंत्र है जी। तो मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर, इतना अच्छा एक उम्मीदवार प्रत्याशी दिया जो कि अब गौरव के साथ हमारे देश का नेतृत्व करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका रीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई में गौरव का पल उन्होंने बताया और बधाइयों के साथ साथ उन्होंने आगे ये भी उम्मीद जताई कि वो पिछड़े वर्गों के लिए पूरी जी जान से काम करेंगी। एनडीए उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। बधाइयों का तांता लगा हुआ है, जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति बहुल क्षेत्र से आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस गौरव को प्रदान कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए और उन सभी जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सबको आगे लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो आज का दिवस सामाजिक न्याय की दृष्टि से गौरव दिवस के रूप में अगर याद किया जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा। मैं आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी, जो भाजपा गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनी और आज विजय प्राप्त की, मैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हर गरीब की ओर से, हर किसान की ओर से, हर मजदूर की ओर से, हर माता बहन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में देश प्रगति के एक शिखर को तो छुएगा ही, लेकिन देश में जिनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करना है, उस जीवन को जी करके आज हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी हुई हैं। अब उनको मैं राष्ट्रपति जी ही कहूँगा। उनको बधाई देते हुए कि जिनके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार, सबका साथ सबका विकास करने के लिए समर्पित सरकार, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व के निर्णय की हृदय से सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी बहन को जो गरीब परिवार में पैदा होती हैं, किस प्रकार से उन्होंने संकट में अपने जीवन को जिया, किस प्रकार से एक पार्षद से लेकर के देश की राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। यह देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा का विषय भी है, सोचने का विषय भी है कि अगर सही ढंग से कोई काम करे, समाज की, देश की सेवा करे, तो उसको कैसे इतने बड़े स्थान को प्राप्त करने का मौका मिलता है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव के इस अवसर पर यह देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने एक कर्तव्यनिष्ठ समाजसेवी, समर्पित जनसेवी, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर। तो तस्वीरें आपके सामने पीएम नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जेपी नड्डा जी, ये तमाम गणमान्य इस समय देखिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वहां उनके घर पर पहुंचने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। अभिनंदन कर रहे वहां पर मौजूद तमाम लोगों का पीएम नरेंद्र मोदी हंसते मुस्कुराते, और देखिए बधाइयाँ लेती हुई और वहां पर हाथ जोड़कर तमाम लोग उन्हें भेंट देने के लिए, आगे बधाइयाँ देने के लिए, और ये मुलाकात करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा वहां से रवाना होते हुए अपनी गाड़ियों में बैठकर वो वहां से अब से बस कुछ ही पलों में रवाना हो जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू जी के घर पहुंचकर उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी, फूलों का गुलदस्ता भेंट में दिया और अब बधाइयाँ देने के बाद वो वापस रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी का ये काफिला तस्वीरों में आप देखिए। आज द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, ये बेहद गौरवान्वित पल देश के लिए,
और एनडीए उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू जी, जिन पर कहा गया कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जो उनकी स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, वो आखिरकार कामयाब हुई, सक्सेसफुल हुई और देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी। बधाइयाँ देने वालों का तांता वहाँ पर लगा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनके घर पहुँचे, उन्हें बधाई दी, आगे शुभकामनाएं दी और अब वहाँ से रवाना हो गए। ये जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी का घर हो, उनका आवास हो या फिर उड़ीसा में हो, हर तरफ उनकी जीत का आज जश्न मनाया जा रहा है। सुबह से ही ये उत्साह भरी, जश्न भरी तस्वीरें सामने आ रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई। वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण के लिए हमेशा सक्रिय रही हैं, एक्टिव रही हैं। आज भी उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची है और ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत का ही प्रमाण है। तो कुछ इन शब्दों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी, ये ट्वीट करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी। तो बधाइयों का तांता एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद। ये तस्वीरें जेपी नड्डा जी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, बधाइयाँ दी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और ये वाकई में न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बल्कि इस देश के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, क्योंकि वो जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं वो वाकई में बेहद उत्साहित, बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई। और ये मिठाई खिलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू जी को एक बार फिर से शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी। पीएम नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। उन्हें बधाइयाँ देने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन जेपी नड्डा अभी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर एक एक करके तमाम गणमान्य पहुँच रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दे रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। आपका फर्स्ट रिएक्शन, देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या बदलने वाला है, किस परिवर्तन की उम्मीद लगाई जाए? धन्यवाद शिल्पा जी। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि भारत ने इतिहास रचा है जब पहली बार कोई आदिवासी जनजाति समाज की बेटी, महिला, वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आरूढ़ हो गई हैं, पहुंच गई हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। और आजादी के 75वें वर्षगांठ पर, अमृत महोत्सव पर, जहां एक और देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना उसमें एक बहुत बड़ी खुशी भी जोड़ देता है जी। और ये इस बात का प्रतीक है कि आजादी के 75 साल के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी के विचार और आदर्श जब कमजोर व्यक्ति को हम आगे बढ़ाते हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाते हैं, तो भारत का संविधान वास्तव में आज वो सार्थक हुआ है। बिल्कुल। और हम इस काम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का भी धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एनडीए के सभी सांसदों का, और जिन पार्टी के सांसद और विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया, वोट दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिस तरह से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज ये प्रतीत होता है, आज ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि वो सिर्फ नारा नहीं, वास्तव में हकीकत बन गया है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जो जीवन है वो भी हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है। जिस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष आज सार्थक हुआ है। उन्होंने कभी भी
संघर्ष के दौरान सामाजिक जिम्मेदारियों से और मुंह नहीं मोड़ा आदेश है। जी, द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उम्मीद लगाई जाए कि समाज के जो पिछड़े वर्ग है और खास तौर पर उन वर्गों में जो महिलाएं हैं उन्हें एक मजबूत मोटिवेशन मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला होने के साथ वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां देखी हैं और इससे बहुत सारे लाखों करोड़ों महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और वो अपने जीवन को भी इस देश के लिए समर्पित कर देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदेश गुप्ता जी, इस प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जश्न की ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में स्थित द्रौपदी मुर्मू जी का आवास हो या फिर ओडिशा में उनका घर हो, उनका गृह जनपद हो, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताते हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू जी और बचपन उनका बेहद गरीबी में बीता, अभावों के बीच बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बतौर शिक्षिका अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की, यानी कि वो टीचर भी रही। योगा के प्रति लगाव रखती हैं द्रौपदी मुर्मू। न सिर्फ योगा बल्कि कहा जाता है जो उनके करीबी है कि वो मेडिटेशन भी करती है। राजनीति में प्रवेश के बाद पार्षद बनी, विधायक चुनी गई। ये सफर जो उनका शुरू हुआ आज देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच चुका है। 2007 में ओडिशा विधानसभा का बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर पुरस्कार भी उनके नाम ही था। झारखंड की पहली राज्यपाल उन्होंने राज्य के गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये उपलब्धि उनके नाम रही। सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी। जीत के बाद ये 5 रिकॉर्ड उनके नाम हुए। ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति जो आजादी के बाद देश में पैदा हुई हो। सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम अब हो चुका है। पार्षद से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली वो पहली महिला, ये रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया। ओडिशा का नाम उन राज्यों में शामिल जहां के लोग सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचते हैं और इसी कड़ी में एक और नाम शामिल, सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। जब देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है, प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है एक विधायक के रूप में उन्होंने शानदार काम किया, एक गवर्नर के रूप में शानदार काम किया, एक बहुत सफल राष्ट्रपति के रूप में भी वो सफल होंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को लगातार बधाइयां उन्हें दी जा रही है, शुभकामनाएं उन्हें दी जा रही है। हर स्टेट में, नागालैंड में 100% वोट मिला, आंध्र में 100% वोट मिला, हर स्टेट में वोट मिला है, ये बड़ा जीत है। अच्छा, आप जिस तरीके से आज एक बम्पर जितना वोट एक्सपेक्ट था उससे कई ज्यादा मिला है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सभी को आत्मसाक्षी वोट दिया है, इसकी वजह से सभी को अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो 2004 में बीजेपी के टिकट पर रायगंगपुर सीट से वो विधायक चुनी गई, यानी कि पार्षद की जिम्मेदारी हो, विधायक पद पर वो आसीन रही हो या फिर गवर्नर के तौर पर, हमेशा उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार किया, सफलता की ये राह कढ़ी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बधाई दी। एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे देश के लिए अत्यंत गौरव का पल है। उन्हें बधाई देता हूं। कुछ इन शब्दों के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामनाएं दी। आगे उन्होंने लिखा, ये विजय अंत्योदय के संकल्प को चरितार्थ करने और जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अवसर ग्रहण कर सके, उस तक भी वो तमाम सुविधाएं पहुंच सके, वो भी मुख्य धारा में जुड़ सके, इसी मकसद के साथ और आज उसी संकल्प को चरितार्थ करती ये तस्वीरें, आज का ये गौरवान्वित पल, ऐतिहासिक पल।
समाज के लिए, देश के पिछड़े हुए समाज के लिए, देश की महिलाओं के लिए आज आशा की किरण का उदय हुआ है और एक नया सूर्योदय उनके जीवन में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन इस देश में आया है जब देश का पिछड़ा वर्ग भी जो है वो एस्पायर कर सकता है और उसकी खुशी जो यहाँ हम सबको दिखाई दे रही है, वैसी ही खुशी देश भर में जो है आज लोगों के मन में, लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। लोग इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, पारंपरिक वाद्य के साथ में, पारंपरिक नृत्य के साथ में देश के हजारों स्थानों पर इसी तरह का उत्सव आज आयोजित किया जाए। सर, आपने वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है और जितना एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा वोट मिला है। देखिए, निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी की और राजनीतिक सूझबूझ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पकड़, उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह से लोगों के साथ में संपर्क किया और हमें जो एग्जीक्यूट करने के लिए कहा वो सब हम पूरा कर पाए। थैंक यू। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी। भारत ने इतिहास रचा है, भारत ने इतिहास लिख दिया है ऐसे समय में जब तकरीबन 1.5 करोड़ भारतीय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में पैदा हुए एक आदिवासी समुदाय की भारत की बेटी को हमारा राष्ट्रपति चुना गया। इस उपलब्धि पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई। उनका जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी समृद्ध सेवा और उनकी अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। वह हमारे नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फूलों का गुलदस्ता भेंट में देते हुए मुलाकात की, द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। ये सीधी तस्वीरें देखिए आपके सामने, एक एक करके तमाम गणमान्य पहुंच रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के आवास पर, उन्हें बधाई दे रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को भी हमने देखा, खुद वो यहाँ पर आए, बधाई दी। जेपी नड्डा जी को भी हमने देखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए, मिठाई खिलाते नजर आए, द्रौपदी मुर्मू जी को उन्हें बधाई देते नजर आए। और इस समय ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, देश के रक्षा मंत्री आपके सामने मौजूद हैं राजनाथ सिंह, जो बधाई देते हुए उन्हें आगे शुभकामनाएं देते हुए। वाकई में ये जो गौरव का पल है, ये ऐतिहासिक पल है। एक दलित आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति चुनी गई। इसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लोकतंत्र की जीत बताया जा रहा है। अंत्योदय में, यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हर शख्स को ये मौका मिल सके लोकतंत्र में कि वो इस पद पर आसीन हो सके, उसी को चरितार्थ करती हुई ये तस्वीरें, ये गौरवान्वित पल न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, उनके समाज के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।